हेलो दोस्तों। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आज हम बात करेंगे जीवन के 5 रेग्रेट्स। जीवन में जब अंतिम वक्त आता है उस वक्त काफ़ी लोगों को पछतावा होता है, रेग्रेट्स होते हैं। वैसे भी जब हम लोग पैदा होते हैं तो हमारा बचपन आता है, जैसे ही हम थोड़ा बड़ा समझदार होते हैं हमें स्कूल भेज दिया जाता है। कई सालों तक हमारी पढ़ाई चलती है। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हम फिर अपनी जॉब, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जीना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हमारी शादी कर दी जाती है। इंसान अपनी जिम्मेदारियां निभाते निभाते कब उसके जीवन का अंतिम वक्त आ जाता है उसे पता ही नहीं चलता है। उसके जीवन का जब अंतिम वक्त आता है उसके ठीक पहले इंसान को अपने जीवन के कुछ रिग्रेट्स होते हैं। इन्हीं बातों को ब्रोनी बियर ने नोटिस किया और अपनी बुक्स में लिखा है। मैं दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ब्रोनी बियर के बारे में बताऊंगा। ब्रोनी बियर ऑस्ट्रेलिया के एक हॉस्पिटल में लंबे समय तक नर्स का काम किया करती थी। उनकी ड्यूटी वहाँ रहती थी जहाँ इंसान अपनी ज़िंदगी की अंतिम सांसें ले रहा होता है। तब ऑथर ने पाया कि सभी लोगों के 5 पछतावे कॉमन थे, जिस पर उन्होंने बुक लिखी, द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइनिंग। उनकी इस बुक में उन्होंने अपने जीवन का अनुभव लिखा है। उन्होंने देखा है कि वहाँ पे लंबे समय तक डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट के लास्ट समय में जो रिग्रेट्स थे वो सेम थे। अब हम बात करेंगे उन्हीं 5 रिग्रेट्स के बारे में। पहला रिग्रेट्स है, काश मैं अपनी ज़िंदगी वैसे जीता जैसे मैं चाहता था, ना कि जैसे दूसरे लोग चाहते थे वैसे। हमने कभी भी अपने फैशन को फॉलो नहीं किया। लोग सिर्फ अपने दिल की इसलिए नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, फिर अपने फैशन को छोड़ देते हैं। वह सिर्फ इसलिए कि उनका यह काम उनकी फैमिली, उनके रिलेटिव, उनकी सोसाइटी को पसंद नहीं होता है। अक्सर वो अपने दिल की नहीं करते, सोसाइटी, रिश्तेदार, फैमिली क्या कहेंगे, फिर वह अपने दिल की ना सुनकर सोसाइटी के लोगों की सुनते हैं और उन्हीं को फॉलो करते हैं। उन्हीं की तरह डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी वो चाहती है, जो भी हमारी सोसाइटी चाहती है, हम वो बनना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं शर्मा जी का बेटा इंजीनियर है तो तुम भी इंजीनियर बनो, उनका बेटा डॉक्टर है तो तुम भी डॉक्टर बनो। ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्तों। आप अपने फैशन को फॉलो कीजिए, आपको जो अच्छा लगता है, आपके अंदर जो टैलेंट है, आप उस पर काम कीजिए, उस पर आगे बढ़िए। नहीं तो आपको भी जीवन में वही रिग्रेट होगा। रिटायरमेंट के टाइम जब हम रिटायर्ड होते हैं फिर हमें रिग्रेट होता है कि यार हम ज़िंदगी भर दूसरों की बातें सुनते रहे। आगे चलते हैं। सेकंड रिग्रेट्स, काश मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत ना की होती। दोस्तों, हम सारी ज़िंदगी इतनी मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, आप खुद को भी हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हैं। बस पैसों के लिए काम करते चले जाते हैं, दूसरों के लिए काम करते चले जाते हैं। मैं अपने बॉस या सीनियर को खुश करने के काम में लगा रहता हूँ, दुनिया को दिखाने के लिए हम काम करते हैं। हमारे पास वक्त ही नहीं होता है। हमारा बच्चा इंतज़ार करते करते सो जाता है और हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय नहीं कर पाते हैं। अगर हमें खुशी चाहिए तो हमें अपनी फैमिली को भी टाइम देना पड़ेगा। यहाँ इतनी ज़्यादा मेहनत करने से ऑथर का ये मतलब नहीं है कि जीवन में मेहनत नहीं करनी है। मेहनत करनी है, लेकिन अपने वक्त, अपने रिश्तों के लिए और खुद के लिए वक्त भी निकालना है। तीसरा जो रिग्रेट था, काश मैं अपनी फीलिंग उसे बता पाता या अपने लोगों को बता पाता। अक्सर हम अपने माँ बाप को अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाते हैं। हम कभी कह ही नहीं पाते हैं कि हम अपने पापा से इतना प्यार करते हैं, अपनी माँ से इतना प्यार करते हैं। हम कभी भी उन्हें अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाते हैं। ना ही हम अपने दोस्तों को अपनी फीलिंग्स बता पाते हैं और ये रिग्रेट्स हमारे जीवन में रह जाते हैं। और ना ही हम अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, या जिन्हें हम बहुत चाहते हैं, हम जिनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम उन्हें कभी कह ही नहीं पाते हैं। अपनी जो फीलिंग्स है उनको शेयर ही नहीं कर पाते हैं। चौथा रिग्रेट है, काश मैं अपने दोस्तों के कांटेक्ट या टच में रहता। अक्सर हम लोग अपने दोस्तों, अपनी प्रोफेशनल लाइफ जीते हैं, शादी के बाद अक्सर हम देखते हैं कि हम अपने दोस्तों को भूल जाते हैं। वो दोस्त जिनके साथ हमने कभी अपना बचपन जिया होता है, जिनके साथ हमने अपनी लाइफ को एंजॉय किया होता है, तब हम सोचते थे कि हम अपनी दोस्ती को कभी नहीं तोड़ेंगे, हमेशा अपनी दोस्ती को बरकरार रखेंगे। बट देखते हैं जैसे ही हम लोगों की शादी होती है फिर हम अपनी दोस्ती से भी दूरी बना लेते हैं। इसलिए दोस्तों, यहाँ हमें अपने दोस्तों से भी दूरी नहीं बनानी है, उनके साथ बराबर मिलते रहना है, फ़ोन पे कांटेक्ट करना है, सोशल नेटवर्किंग के थ्रू उनसे जुड़े रहना है, ताकि हम
हमेशा अपने दोस्तों के टच में रह पाएँ और हमें ये रिग्रेट ना हो। फिफ्थ लास्ट जो रिग्रेट है वो है, काश मैंने अपने आप को खुश रहने दिया होता। हम अपने आप को कभी भी खुश नहीं रख पाते हैं। हमेशा हम दूसरों की बातें, सोसाइटी की बातें सुनते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, अपने आप पर काम नहीं कर पाते हैं, अपने आप को खुश नहीं रह पाते हैं। अब खुशी से मेरा तात्पर्य यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर यहाँ पे सपोज करो ये एक हिल है, अगर किसी को इस हिल के टॉप पे हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ के द्वारा छोड़ दिया जाएगा तो क्या उसको वो खुशी मिलेगी? नहीं, कभी भी उसे वो खुशी नहीं मिलेगी दोस्तों, क्योंकि जिस जगह पे उसको पहुंचना है वो डायरेक्टली पहुंच गया। अगर वहीं वो इसको फील करते हुए ज़मीन से पैदल यात्रा करके इस हिल को क्रॉस करता, इसके टॉप पे पहुंचता, तो तब उसको एक एक्चुअल खुशी मिलती है। उसी को असली खुशी बोलते हैं। आगे बात करते हैं। काश एक छोटा सा शब्द है, इसके पीछे कितना दुख, कितना दर्द, कितना अफसोस छिपा हुआ है, कोई सोच भी नहीं सकता। एक दिन आएगा कि जीवन में जब सच में हमारे हाथ पांव काम करना बंद कर देंगे, तब हमारी आंखों और दिल में एक पछतावा होगा। वो होगा, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने लोगों की नहीं सुनी होती। इस तरह के रिग्रेट्स हमारे जीवन में होंगे। अब यहाँ पे एक मैसेज है यंगस्टर के लिए, जितने भी यंग लोग हैं, क्या आप भी फ्यूचर में इन्हीं रिग्रेट के साथ जीना चाहते हैं? काश में जीना चाहते हैं, या अभी अपने सारे सपने पूरे करके फ्यूचर में किसी रिग्रेट के बिना, किसी बोझ के बिना पूरी आज़ादी से जीना है? तो आप वह काम करो जो आप करना चाहते हो, जिसके लिए आप पैदा हुए हो। अपने टैलेंट पर, अपने सपनों पर अपना कैरियर बनाओ। ये समाज क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं, दूसरे का बच्चा डॉक्टर है, इंजीनियर है, हम भी डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्तों। आपका क्या फैशन है, आपको क्या अच्छा लगता है, जो चीज़ आपको अच्छा लगता है वो करो, क्योंकि जिस चीज़ पे आपको काम करने में, जिस काम को करने में आपको खुशी मिलती है, जो चीज़ आपको अच्छा लगता है, आप उसमें अपने करियर को बेहतर बना सकते हो। अगर आपको ज़बरदस्ती का डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी समाज के दबाव में आके या रिश्तेदारों के दबाव में आके आप बन भी गए, तो कभी भी आप एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, कभी भी आप एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। इसलिए अपने फैशन को फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए इतना ही काफ़ी।